खड़े हो जाना। रोमांच, वो उस कविता को पढ़ के ऐसा एहसास होता है, सबको लगता है बस यही कविता है और निराला ने मेरे लिए यही लिखी है विशेष रूप से। वो मोटिवेशनल किस्म की कविता है, मतलब मोटिवेशन भी आ जाता है, मोटिवेशनल कविता नहीं है लेकिन मोटिवेशन भी आता है। और उसको पढ़ने के बाद लगता है कि बस 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 भगवान राम मैं ही हूं, मुझे ही केंद्र में रख के भगवान राम का व्यक्तित्व बनाया गया है। तो उसको पढ़ेंगे उस दिन आपको धीरे नायक का अर्थ समझ में आएगा। धैर्य से भरा, औदात्य, गरिमा से भरा हुआ, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करता है, फट नहीं पड़ता है, खुशी में 4 फुट ऊपर कूदता नहीं है, दुख में 4 फुट नीचे धंस नहीं जाता है। इमोशनल मैच्योरिटी वाला व्यक्ति है। कुछ लोग, जो गोलू व्यक्ति की पहचान क्या होता है, बहुत इमोशनली वो इंटेंस रहता है हमेशा। जरा सी खुशी हुई नहीं कि वो 4 फुट हवा में, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, जरा सी खुशी होता ही ये तमाशा शुरू हो जाता है। खुशी रोके नहीं रुकती है। कोई के तुम्हारा प्रीलिम्स हो गया, अरे बाप रे बाप, उसके बाद पूरा आसमान सिर के ऊपर उठा लेता है। आज तो पार्टी होके रहेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी फिर भी होके रहेगी। आज यूं ही चाल लेगी, क्योंकि प्रीलिम्स हुआ है, मजाक समझते हैं। 3 साल की तैयारी के बाद प्रीलिम्स हुआ है, मजाक समझते हैं, पार्टी तो होके रहेगी। और फिर किसने बताया, भैया सॉरी वो रिजल्ट तो आईएफएस का था, आपका नहीं हुआ है। अब उसके बाद सैड सॉन्ग चलेंगे, और उसके बाद 3-4 दिन, अब उसके बाद सैड सॉन्ग चलेंगे, और उसके बाद 3-4 दिन कोप भवन में आंसू बह रहे हैं लगातार, सदमा हो गया, डिप्रेशन की दवाइयां आ गई हैं, डॉक्टर बेहोशी डॉक्टर आया है कि क्या हो गया है भाई, और ये कह रहे जीने की इच्छा नहीं है डॉक्टर साहब, फिल्म्स नहीं हुआ है। और इससे बड़ा दुख ये है कि उसका हो गया है कमबख्त का, जो साथ में रहता है। ये जो नौटंकीबाज है ना, ये उदात्त लोग नहीं है, इनमें गरिमा नहीं। छोटी सी बात पे बहुत गुस्सा करने लगना, हल्का आदमी है। गुस्सा एक पूंजी है जिसका खर्च बहुत सोच समझ के होना चाहिए। आपके गुस्से में वजन होना चाहिए कि आपने गुस्सा किया तो लोग कहेंगे यार बहुत मुश्किल हो गया, आज तो उसने गुस्सा कर दिया है। जो आदमी कभी गुस्सा नहीं करता, उसके गुस्से का वजन होता है। जो हर समय थर-थर कांपता रहता है गुस्से से ना, उसके लोग समझते हैं ये है ही वाइब्रेशन मोड वाला आदमी, ये नॉर्मल मोड में आता ही नहीं है, ये वाइब्रेशन मोड में रहता है, तो वैल्यू नहीं करते। वो तो पूछते कि अरे आज गुस्से में नहीं हूं, सब ठीक तो है। तो औदात्य का मतलब है गरिमा से भरे होना, बहुत जल्दी उछल कूद ना मचाना। आपको कोई गुस्सा दिलाना चाहे, खूब कोशिश कर ले, आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी भावनाएं आपके हिसाब से तय होंगी, उसके हिसाब से नहीं होंगी। इतना कंट्रोल अगर आपके ऊपर, अपने ऊपर है, तो औदात्य पैदा होता है। इसे राम को देखेंगे तो गदगद हो जाएंगे आप। राम बहुत खुश होते हैं तो हल्की सी मुस्कुराहट आती है। और वहां ये बताने से मैं चूकूंगा नहीं आपको कि हंसी के 10 प्रकार माने गए हैं शास्त्रों में। सबसे विनम्र प्रकार है मुस्कुराहट, कि बहुत खुशी, हल्का सा मुस्कुरा दिए। और हंसी का सबसे गंदा 10वां प्रकार है अट्टहास, जो रावण करता है, जो हनुमान भी कर रहे हैं उस कविता में, राम नहीं कर रहे। दुख का सबसे चरम रूप है रुदन, पर रुदन का सबसे विनम्र रूप है निशब्द रुदन। चुपचाप बिना किसी आवाज के 2 आंसू आंख से निकले और ढुलक गए, कोई चिल्लपो नहीं, हाय मार दिया, हाय मार दिया, उसने मारा, हाय मम्मी, ये सब ड्रामा नहीं। चुपचाप आंख से 2 आंसू निकले। आंसू निकलने इसलिए जरूरी है कि इंसान बना रहे व्यक्ति, वरना देवता हो जाएगा। और उसमें राम मनुष्य है, ईश्वर नहीं है। और रुदन का सबसे गंदा प्रकार होता है चिल्लपो मचाते हुए रोना, जमीन में लेट लेट के रोना, लोट लोट के रोना, माथा पटक पटक के रोना जमीन पे, वो सबसे गंदा प्रकार है। कृतिवास रामायण के राम ऐसे ही रोते हैं। बांग्ला रामायण है, बंगाल, कलकत्ता में लिखी गई है। बांग्ला के कृतिवास रामायण में राम 20 बार जमीन में लोट लोट के रोए हैं। 20 बार, 1-2 बार नहीं, 20 बार। और उसी कहानी से